सभी का स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मार्केट के अपडेट्स और उससे जुड़ी खबरें मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आज के सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का सेशन कैसा रहा, मार्केट कैसा रहा, किन स्टॉक्स में तेजी रही और किन स्टॉक्स में मंदी रही। तो फ्रेंड्स, आज जो मार्केट है वो दो तरफा बाजार रहा, दो तरफा चल रहा था। एक तरफ तो एक इंडेक्स में तेजी थी और दूसरे इंडेक्स में मंदी देखने को मिली है, यानी एक सेक्टर अच्छा था, दूसरा सेक्टर खराब। अब जो मार्केट का इंडेक्स खराब था उसका सबसे बड़ा रीज़न था आईटी सेक्टर। यस, आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है, काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है आईटी सेक्टर के इंडेक्स में, जिसकी वजह से निफ्टी 150 पॉइंट्स अप्रॉक्स फॉल कर गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नई खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, बने रहना है, स्टॉक्स को बेचना है कि क्या करना है, ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। तो आज हम इसी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बैंक का क्या मार्केट का क्या स्टेटस है, करेंटली कितने पे क्लोज हुआ है और क्या सेंसेक्स का है। तो अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 19,745 पर बंद हुआ है और 234 पॉइंट नीचे गिरा है। सेंसेक्स की बात करें अगर तो 66,684.26 पर क्लोज हुआ और ये 887.64 पॉइंट्स नीचे रहा है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 46,075 का क्लोजिंग दिया है इसने और 111.20 पॉइंट्स ये नीचे रहा है। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो 29,871 का इसने क्लोजिंग दिया है और 1274.90 यानी कि पूरा 1275 पॉइंट्स नीचे दिखाई दिया है। एक बहुत बड़ा इसमें फॉल आया है। एस&पी एंड बीएसई स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगा। ये 34,146.66 पर बंद हुआ और 45.13 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि किन कंपनीज के स्टॉक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं, आइदर इसमें तेजी रही है या फिर इसमें फॉल देखने को मिला है, मिक्स बता रही हूँ मैं। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। बात करें इन्फोसिस की तो 8 से 8.5% इस स्टॉक में, और इसी स्टॉक ने पूरी आईटी इंडस्ट्रीज के सभी स्टॉक्स को हिला कर रख दिया है, इसी का इफेक्ट है। अब कल इसका रिजल्ट आया जो कि मतलब ना बहुत अच्छा रहा ना बहुत खराब रहा, थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्टेशन से डाउन रहा है, बट कंपैरेटिवली कि जो अदर आईटी सेक्टर्स के जैसे टीसीएस और एचसीएल इनके रिजल्ट्स आए उनके कंपैरिजन में फिर भी ठीक रहा। फिर भी क्यों इतना फॉल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिजल्ट नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न है इसने अपनी गाइडेंस पेश करी है। और गाइडेंस पेश करके मतलब सिर्फ पेश ही नहीं करी है, बहुत ही खराब गाइडेंस पेश करी है कह सकते हैं। इसका अभी जो क्वार्टर का 23 का गाइडेंस था वो लगभग 4 से 7% का था, बट अभी जो 24 के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इसने गाइडेंस पेश किया है वो 0 से 3.5%, मतलब 23 के गाइडेंस का बॉटम लाइन भी इसका हाईएस्ट नहीं है, उसका बॉटम लाइन है 4 to 7%, यानी बॉटम लाइन मिनिमम 4 तो करता ही, बट अभी जो उसने गाइडेंस दिया है वो 0 से 3.5% यानी 3.5%, जो कि इधर के बॉटम लाइन से भी कम है। तो इतना कम गाइडेंस दिया है, तो बाकी आईटी सेक्टर्स ने तो रिजल्ट ज़रूर ख़राब दिए बट उनके स्टॉक्स में तेज़ी दिखी थी और उन्होंने अपनी गाइडेंस को इतना कम नहीं किया था। तो अभी इसका क्या है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसने गाइडेंस इतनी कम कर दी है जिसका इफेक्ट मार्केट पे और इसके स्टॉक्स में काफ़ी देखने को मिला है, और यही रीज़न है कि बाकी स्टॉक्स का भी हाल बुरा हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ का
टॉप गेनर्स रही हैं, यानी कि कौन सी कंपनीज, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं आज के सेशन में। तो नंबर 1 पे है इंडिया मार्ट इंटर। इसका भी रिजल्ट भी आया है, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी, इस पे बात करूंगी। करंट डे ट्रेड कर रहा है 3151 पे और 8.64% का गेन है आज के सेशन में। एक बहुत ही बढ़िया गेन है, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, खासतौर पे अपने रिजल्ट्स आने के बाद में। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें, इसको मैकडॉवेल भी कहते हैं, इसमें ये भी 1039.05 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें 6.56% की तेजी देखी गई है। अतुल की बात करते हैं अगर, तो 7014.15 पे ट्रेड कर रहा है और 6.56 की तेजी इसमें भी देखी गई है। दोनों ही मैकडॉवेल और अतुल दोनों ही सेम स्पीड में भाग रहे हैं। एम्फेसिस की बात करें तो 2330.85 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और 5.28% की तेजी आज के सेशन में आई है। वोडाफोन आइडिया की बात करें अगर, तो 7.85 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और 3.97% की तेजी आई है। अब ये तो वो स्टॉक्स है जो आज के सेशन में अच्छा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। अब मैं टॉप लूजर्स की बात कर रही हूँ, और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बट अभी मैंने टॉप के आपको बताए हैं जिनमें काफ़ी अच्छा कह सकते हैं तेजी देखने को मिला है। तो अभी टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है इन्फोसिस। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 से 8.5% की गिरावट है आज की इसमें, 8.13%, और करंटली ये बंद हुआ है आज 1331.60 रुपये पर। दूसरी कंपनी है परसिस्टेंट, 4749.60 पर बंद हुआ है और 5.83% का इसमें गिरावट है। डालमिया भारत, जिसपे कल के वीडियो में मैंने बात भी किया था, डालमिया भारत 1921.10 पे बंद हुआ है और 4.94% की गिरावट है इसमें। टेक महिंद्रा को देखें अगर, तो टेक महिंद्रा भी काफ़ी ख़राब कर रहा है, 1195.10 पर ट्रेड कर रहा है एंड 4.62% की गिरावट देखने को मिल रही है। कोफोर्ज लिमिटेड की बात करें तो 4640.30 पर ट्रेड कर रहा है और 3.72% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आपका हो गया कि कौन कौन से स्टॉक्स आपका अच्छा कर रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स आपका खराब परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ और चढ़ने वाले स्टॉक्स हैं जैसे एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडिया मार्ट, यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया मार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी ऊपर जा रहे हैं। और गिरने वाले स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा, अच्छा हाँ, टेक महिंद्रा का नाम आया तो आपको एक और चीज़ बता दें कि टेक महिंद्रा आज इसका काफ़ी गिरने वाले स्टॉक्स में है, काफ़ी गिरा है, बट इसने 32 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। तो 53 पॉइंट से गिरा ज़रूर है, लेकिन 32 का इसने अपना डिविडेंड दिया है, तो कह सकते हैं कि केवल 20 पॉइंट्स ही नीचे गिरा है। तो इसके अलावा HUL, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, TCS, इंडसइंड बैंक, LTI माइंट्री, SBI लाइफ, ये इन सारे ही स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारी भारी गिरावट, खास तौर पे IT सेक्टर की गिरावट बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट है इन्फोसिस के गाइडेंस का, तो जिसकी वजह से पूरा IT सेक्टर क्रैश हो रखा है और उसने अकेले ही पूरी मार्केट को क्रैश किया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एक नई बैंक जो आज लिस्ट होनी थी, उत्कर्ष बैंक। इसकी आज नई लिस्टिंग होनी थी और बहुत ही शानदार तरीके से आज इसकी लिस्टिंग हुई है। आज के सेशन में इसने 70% की तेजी के साथ 15 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ है ये, और करंटली 48 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार लिस्टिंग रही है इसकी। अब लोगों का सवाल है कि क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें, इतना अच्छा ये स्टॉक एकदम से दे रहा है लिस्ट होते ही, प्रॉफिट बुक कर लें, या जिनको ऑलरेडी इसका IPO मिला हुआ था उनका क्या है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लें या इसको रखे रहें, या कुछ फ्रेशर्स हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए और लेना चाहिए। तो चलिए अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अब प्रॉफिट बुक करना है या बने रहना है,
जिनको शेयर अलॉट हुआ है उनके लिए, तो मेरे ख्याल से अभी बने रहना चाहिए। इसके 2 रीज़न हैं, क्योंकि पहला तो इस आईपीओ को बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला था। बात करें अगर तो क्यूआईबी पोर्शन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद एनआईए एंड रिटेल तो लोएस्ट था सब्सक्रिप्शन के मामले में। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से आज बाज़ार का माहौल रहा है, काफ़ी ख़राब स्थिति रही है बाज़ार की, तब ये 60% की तेज़ी पर बुक लिस्ट हुआ है कह सकते हैं। अगर नहीं रहता है, ऐसा रहता तो आपका ये डबल पे लिस्ट होना चाहिए था, अगर आज बाज़ार इतना ख़राब नहीं होता तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 35 से 36 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगर होल्ड करते हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ टाइम में ये 45-50 तक जाएगा। 45-50 के इसके टारगेट्स हैं। कोई भी फ्रेश एंट्री फिलहाल नहीं लेनी है। तो कुल मिला के मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है कि आपका भी पोर्टफोलियो डगमगा गया हो, थोड़े रेड निशान आपको दिखाई दे रहे हो। बात करें मिड कैप निफ्टी बैंक की, निफ्टी की, सेंसेक्स की, तो सब कुछ लाल निशान में है। केवल स्मॉल कैप को छोड़ दें जो कि ग्रीन में है, जैसा मैंने आपको बताया भी कि प्लस में आया है। तो एनएससी की अगर बात करें तो 923 रिजल्ट्स पॉजिटिव है, 957 रिजल्ट्स नेगेटिव है। तो ये था आज का बाज़ार का फुल अपडेट। बट अभी क्लोजिंग आपने पूरी देख ली है। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इन्फोसिस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। और ये जो कुछ आईटी सेक्टर्स हैं जैसे टीसीएस और एचसीएल भी है ना, तो इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे टीसीएस सिर्फ 2% गिरा है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है बाइंग की। तो लगभग 3400 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप 3400 पे खरीद लेते हैं तो हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स में ये आपको मुनाफा देगा। तो एक अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं। तो बाकी आप अपनी सूझबूझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके, एडवाइस लेकर के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने हैं फ्रेश। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।